दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जिस बॉडी के साथ आप इतने सालों से रह रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी मालूम है? अगर आपका जवाब हाँ है तो हम शर्त लगा सकते हैं आज आप पूरी तरह से गलत साबित होने वाले हैं। और अगर आपका जवाब ना है तो भैया देर किस बात की है, इस वीडियो में चिपक कर बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बॉडी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमारा पेट दिखने में भला ही छोटा हो, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें आधा गैलन लिक्विड होल्ड करने की क्षमता मौजूद है, जो कि एक बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल जितना लिक्विड होता है। अब आप समझ जाइए कि जब आप किसी हार्ड चीज को खाते हैं तो हमारे दांतों से लेकर पेट तक पहुंचने में कितने अलग अलग प्रोसेस से गुजरती है, तब जाकर उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं और हमारा पेट उसे डाइजेस्ट करता है। और जब हम पेट के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं तो आपको मालूम आपका पेट कहाँ मौजूद है? नहीं दोस्तों, नाभि के आसपास वाले एरिया को पेट मत बोलो, क्योंकि हमारा पेट तो पसलियों के बीच में छिपा रहता है। और दोस्तों विजडम टीथ यानी कि अक्ल वाले दांतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज दांतों के गिरने के बाद करते थे, जब उन्हें ठोस और कच्ची चीजें खानी पड़ती थी जिसमें दांतों की बैंड बच जाती थी। लेकिन अब तो हमें पका पकाया खाना मिल जाता है, जिस वजह से डॉक्टर्स के मुताबिक ये जो अकल के दांत है उनका अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है, और इसीलिए कई लोगों के अकल के दांत जिंदगी भर निकलते ही नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंसानों की बॉडी के कई हिस्सों में बाल मौजूद होते हैं, पर क्या आपको मालूम है शरीर का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहां बाल ना हो। यहाँ तक कि हमारी नाभि में भी बाल निकलते हैं, जो कूड़े कचरे को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी चेक करके देख लो। दोस्तों हम सभी जानते हैं बॉडीगार्ड हायर करने का खर्चा कितना ज्यादा है, पर आप चिंता मत करो, हमारी बॉडी में प्राकृतिक बॉडीगार्ड मौजूद है, जो और कुछ नहीं बल्कि हमारा लिवर है। इसीलिए इसी की वजह से हम कई सारी खतरनाक और नुकसानदायक चीजों से बचे रहते हैं। पर सबसे हैरानी वाली चीज तो यह है कि लिवर जल्दी खराब नहीं होता और ये वापस से रीजनरेट भी हो सकता है। बस शर्त यह है कि आप टॉप लेवल के पियक्कड़ ना हो, क्योंकि अगर आप दिन में 4 बोतल शराब पियेंगे तो आपका लिवर भी हार मान जाएगा। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं आपके शरीर में केवल 43% हिस्सा ही आपका अपना होता है, क्योंकि लगभग 57% सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद छोटे छोटे क्रिएचर्स को बिलोंग करती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो आप अकेले अपनी बॉडी को नहीं चला रहे, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर ही 100 ट्रिलियन से ज्यादा माइक्रोबियल अपना घर बसाकर बैठे हैं। पर चिंता मत करो, ये जो खतरनाक सेल्स होते हैं ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप इनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अब जैसे कि कैंसर के सेल को ले लो, असल में कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो हर किसी की बॉडी में मौजूद होते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करके इन सेल्स को जरूरत से ज्यादा ताकतवर बना देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, कैंसर वगैरह की बातों को साइड में रखते हैं और जरा नींद पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर आप सोते हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी सो रही है। उल्टा कई बार तो जब हम नींद में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग जागने की अवस्था में बहुत ज्यादा तेज काम करता है। अब हमारे कई सारे भाई बंधु सोचेंगे, अगर दिमाग सोते समय ज्यादा अच्छे से काम करता है तो भला हमें सोकर उठने के बाद थकान क्यों होती है और हम क्यों फ्रेश महसूस करते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा कारण यह है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमने सोने से पहले जितनी भी चीजें अपने पूरे दिन में की होती हैं वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, वैसे ही जैसे एक कमरे में कई सारे कपड़े इधर उधर फेंके पड़े हों और आप अपने मनपसंद कपड़े को ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन रात के वक्त जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को ऑर्गेनाइज करने में लग जाता है, और जब कमरा ऑर्गेनाइज होगा तो आप जो कपड़ा चाहें उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसलिए जब हम सोकर उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब कुछ अच्छी तरह से सेट हो चुकी होती है, और हमें सिर्फ वही चीजें याद रहती है जो हमारे लिए जरूरी है, वरना सारी चीजें छूमंतर हो जाती हैं। पर दोस्तों हमारा दिमाग भले ही सोते समय शताब्दी की तरह चलता हो, लेकिन जो हमारी नाक होती है वो पैसेंजर ट्रेन से भी धीमी हो जाती है, या फिर कह लो पूरी तरह से बंद पड़ जाती है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी किसी भी चीज को सूंघने की जो क्षमता होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। ऐसे में अगर आपके बगल में 10 दिन पुरानी सड़ी गली लाश भी लाकर रख देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप तो मस्ती में सो रहे होंगे।
वैसे जब हम नाक की बात कर रहे हैं तो दोस्तों अगर हमारी नाक ना होती तो चीजों को सूंघना तो दूर की बात है, खाना तक का आनंद नहीं आता। क्योंकि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, हमारे मुंह में खाने का जो स्वाद होता है उसका 80% हिस्सा नाक की वजह से होता है। क्योंकि जब हम किसी स्वादिष्ट चीज को सूंघते हैं तो दिमाग में सिग्नल पहुंच जाता है कि इसका स्वाद भी बढ़िया है, तभी तो करेले की महक से लोग भागने लगते हैं। और अगर उन्हें मजबूरी में कोई कड़वी चीज खानी या पीनी पड़ जाती है तो अक्सर लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं ताकि जो वो खा रहे हैं उसका स्वाद उनके मुंह में ना जाए। और आपने महसूस किया होगा, जिन चीजों की कोई महक नहीं होती उनमें कोई स्वाद भी नहीं होता। और वैज्ञानिकों की माने तो हम इंसान 10,000 अलग अलग तरह की चीजों को सूंघ सकते हैं। और हाल ही में रिसर्च में पता चला है कि हमारे सुनने की क्षमता ट्रिलियंस में होती है। और हाँ दोस्तों, जो हमारी नाक होती है वो हमें चीजों को सूंघने और हवा को अंदर लेने में ही मदद नहीं करती, बल्कि हवा के साथ आने वाली जो गंदगी होती है उसे भी फिल्टर करने का काम नाक का ही होता है। क्योंकि जो गंदगी होती है वो हमारी नाक में रह जाती है और जो शुद्ध हवा होती है वो नाक से गुजरते हुए हमारे शरीर में जाती है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बॉडी के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।